नमस्कारम। यह जो सावन का महीना है, यह कोई साधारण समय नहीं है। इसे आदियोगी शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एक विशेष तरीके से काम करती हैं, जो आपको ग्रहणशील बनाने के लिए, आपको रूपांतरित करने के लिए उपलब्ध है। इस समय के दौरान प्रकृति स्वयं एक उत्सव के मूड में होती है और यह ऊर्जा भक्ति, पूजा और अच्छे कर्मों के माध्यम से आत्मसात करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। जब हम पूजा या उपवास की बात करते हैं, तो यह केवल एक कर्मकांड नहीं है। यह अपनी ऊर्जा को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने का, अपने भीतर एक ऐसा वातावरण बनाने का एक वैज्ञानिक तरीका है जहां आप उस परम संभावना के प्रति अधिक जीवंत हो सकें, जिसे हम शिव कहते हैं। तो इस पवित्र महीने का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए? आप अपने जीवन में शिव की कृपा को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि क्या करें, क्या न करें, कैसे पूजा करें। यह सब भ्रम और नियमों के जाल जैसा लग सकता है, लेकिन इसका सार बहुत सरल है। यह बाहरी नियमों के बारे में उतना नहीं है जितना कि आंतरिक शुद्धता और समर्पण के बारे में है। यह अपने आप को उस असीम ऊर्जा के लिए एक पात्र बनाने के बारे में है। मैं आपको इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करूंगी, इसे सरल और स्पष्ट बनाऊंगी ताकि आप इसे समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। मैं आपको इसका उत्तर 4 भागों में दूंगी। क्या करें, क्या न करें, पूजा विधि और उपवास का सच। हम इन सभी पहलुओं को देखेंगे ताकि आप इस सावन को केवल एक और धार्मिक महीने के रूप में नहीं, बल्कि अपने भीतर एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव के अवसर के रूप में देख सकें। आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। तो सबसे पहली बात, इस महीने में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, यह सब ऊर्जा के बारे में है। आप अपनी ऊर्जा को कैसे निर्देशित करते हैं, यही सब कुछ निर्धारित करता है। सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं, वह है शिवलिंग पर जल अर्पित करना। प्रतिदिन या कम से कम हर सोमवार को एक लोटा जल लें और उसे भक्ति भाव से शिवलिंग पर चढ़ाएं। जब आप जल चढ़ाते हैं, तो यह केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक अर्पण है। आप कह रहे हैं, मैं अपने जीवन का एक हिस्सा आपको अर्पित करता हूँ। आप दूध या गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं। यह सब प्रतीक है, अपनी ऊर्जा को एक उच्च संभावना की ओर प्रवाहित करने का एक तरीका है। इसके साथ ही ध्वनि का विज्ञान बहुत गहरा है। AUM नमः शिवाय यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह एक शक्तिशाली ध्वनि है जो आपके